पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। यानी कि पैसे को सेकेंडरी स्थान, दूसरा स्थान दिया गया है। पहला सुख क्या है? हमारी सेहत अच्छी हो, हेल्थ इज वेल्थ, ये आपने भी सुना होगा। और क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही है तभी तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो बस बीमार पड़े रहेंगे, थके हुए पड़े रहेंगे और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अपनी सेहत को सही रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इन द सेंस की बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद आजकल कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जो बढ़ती जा रही हैं, जैसे मोटापा। और मोटापा अपने साथ कई चीजों को लेके आता है, जैसे डायबिटीज। अगर मोटापा है तो डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है मोटे नहीं है लेकिन फिर भी डायबिटीज है। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज बन गई है, एक ऐसी बीमारी बन गई है जो बहुत ज्यादा सुनने में आता है। इंडिया को तो डायबिटिक कैपिटल भी कहते हैं। पहले ये शहरों में होती थी, लेकिन आजकल मैंने गांव में भी देखा है कि बहुत लोगों को डायबिटीज हो गई है। और एक एज के बाद, खास करके 45 के बाद, तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। डायबिटीज क्यों होती है, कैसे होती है और उसके इलाज के लिए क्या किया जाए, उसके लिए मैं आपके साथ बात करूंगी। एक मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और एक रेडीमेड रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो डायबिटीज कंट्रोल और शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत फायदेमंद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज होती क्यों है। एक आम धारणा ये बनी हुई है कि जो लोग चीनी ज्यादा खाते हैं उनको डायबिटीज हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे डायबिटीज हो सकती है। आजकल का खान पान और रहन सहन दोनों ही ऐसे हो गए हैं कि इनसे डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज होती है प्रोसेस्ड फूड खाने से, जो हमारे सामने परोसे जाते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जो हमारे सामने रखे जाते हैं। बहुत बड़े बड़े कलाकार जो होते हैं, जो हीरो होते हैं, हीरोइन होती हैं, वो हमारे सामने रखते हैं कि ये खा लो बहुत टेस्टी है, ये खा लो बहुत टेस्टी है, और वो उनको देख के हम खाना शुरू कर देते हैं, जो हमारी सेहत के लिए खराब होते हैं। पैकेट फूड होते हैं, ये भुजिया खा लो, एक बड़ा सा एक्टर ऐड देगा, ये भुजिया खा लो, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता। कोई कहेगा ये खा लो, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता, और उनको देख के वो चीजें लोग ज्यादा खाते हैं। दूसरा, हम जो खाना खाते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, जैसे गेहूं और चावल हमारे यहाँ स्टेपल फूड है, ज्यादा वही खाया जाता है, तो वो भी आजकल पॉलिश करके इतना साफ सुथरा बना दिया है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन वो भी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। उसके अंदर भी स्टार्च ज्यादा है, उसके अंदर से फाइबर को रिमूव कर दिया गया है, उसके हस्क को रिमूव कर दिया गया है ताकि वो चमकता हुआ दिखे। और जब हस्क रिमूव हो गया तो वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं रहा जितना होना चाहिए, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बदले में अगर साथ में हम मिलेट्स को ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे रहेंगे कि हम अपने जो नॉर्मल फूड है उसके साथ मिलेट्स को भी ऐड करें, उसके साथ हम हरी सब्जियां भी ऐड करें, उसके साथ हम फ्रूट्स भी ऐड करें, तो हम हेल्दी रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एक दो लोग ऐसे हैं जिनको काफी साल से डायबिटीज, और बड़े खुश होकर बताते हैं कि हम तो फला दवाई ले रहे हैं और हमारी 5 साल से डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में है। सिर्फ कंट्रोल में है, क्योर नहीं हुई है। और आजकल तो रिसर्च ये बोल रही है कि डायबिटीज क्योर भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है, तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि रिवर्स हो जाए। उसी के लिए आज हम जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, उसी के लिए वो फायदेमंद है कि आपकी डायबिटीज को, आपकी शुगर लेवल को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। और जब शुगर लेवल मैनेज होगा तो डायबिटीज अपने आप मैनेज हो जाएगी। एक मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी, जो जूस हम बनाएंगे, घर में बनाएंगे, कुछ एक पत्ते और कुछ एक सब्जी लेके, जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। मैं पहले नीम का जूस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो बनाने में आसान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कड़वा है। दूसरी बात ये कि अगर नीम का जूस आप लगातार 40-45 दिन तक लेते हैं तो वो अंदर खुश्की क्रिएट करता है, खुश्की लाता है, तो उसके लिए साथ में आपको हल्का फुल्का घी खाना पड़ेगा। आज मैं जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ उसमें अकेला नीम नहीं है, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें मिलाई हैं और उससे वो जूस बनाया है। लेकिन वो जूस आपको डेली बनाना है, डेली पीना है। उसको बना के फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, उसको बना के बहुत दिन के लिए नहीं रख सकते हैं। तो ये तो हुई होम रेमेडी की बात। अब मैं बात करती हूँ कि एक ऐसा जूस जो आपको बना बनाया मिल जाएगा, जिसमें वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और जो आसानी से मिलने के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। और वो है वंसार का डायब बैलेंस जूस। जैसा कि नाम से ही है कि डायब बैलेंस मतलब डायबिटीज को, शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अंदर 11 हर्ब्स है,
जो कि सब सारी की सारी डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें आंवला है, नीम है, इसमें करेला है, जामुन है, बेल है। बेल जो है वो एक ऐसा फ्रूट होता है जिसको जिसका शरबत गर्मियों में पिया जाता है, और अगर शरबत पीते हैं तो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब गट हेल्थ अच्छी होगी तो डाइजेशन अच्छा होगा और डायबिटीज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गट हेल्थ के लिए अच्छी हैं, वो शुगर बैलेंसिंग के लिए अच्छी हैं, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी हैं। इसके अंदर आंवला और मेथी भी है जो पेनक्रियाज में जाके इंसुलिन के प्रोडक्शन को बहुत मदद करती है। यानी कि अगर आंवला और मेथी खाया जाए तो इंसुलिन सही मात्रा में बनता है और वो भी इसके अंदर है। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा जूस है जो डायबिटीज को मैनेज करने में, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर इसको कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो डायबिटीज में फायदेमंद होते हैं, और ये आज की कोई नई खोज नहीं है। हजारों सालों से, पुराने समय में भी लोग इनको दवाई के रूप में यूज करते थे। वैद्य जो होते थे, जो नाड़ी देख के बीमारी बता देते थे, वो लोग भी इन हर्ब्स को, इन मसालों को बहुत ज्यादा यूज करते थे और उसी से लोग ठीक हो जाते थे। तो उन्हीं को हम भूल चुके हैं, लेकिन दोबारा याद करने की जरूरत है। दोबारा जरूरत है कि उनको हम अपनाएं और अपने आप को ठीक रखें। किसी भी बीमारी को क्योर करना, किसी भी बीमारी को कंट्रोल करना, और वो भी नेचुरल तरीके से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी हर्ब्स होती है ना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, आप कितनी भी दवाई खाएंगे किसी भी बीमारी के लिए, वो कहते हैं ना कि एवरी इल हैज़ अ पिल, लेकिन मैं कहती हूँ कि एवरी पिल हैज़ अ साइड इफ़ेक्ट। वो जो दवाई खाई जाएगी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका साइड इफेक्ट होगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। जबकि जब आप हर्ब्स अगर लेते हैं तो उससे नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, बल्कि नुकसान नहीं होता है अगर डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उनको हम यूज करें तो चलिए बात करती हूँ जूस की। कौन सा जूस मैं बता रही थी, आपने उसमें 5 तरह के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते, मोरिंगा लीव्स यानी कि सहजन के पत्ते, करी लीव्स यानी कि करी का जो प्लांट होता है उसके पत्ते, तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते, और कुछ एक मिंट लीव यानी कि पुदीने के पत्ते। 5 तरह के पत्ते आपने लेने हैं, और ज्यादा मुट्ठी भर भर के नहीं लेने हैं। आपने 8 से 10 नीम के पत्ते, इतने ही करी लीव्स और इतने ही थोड़े थोड़े पत्ते आपने लेने हैं। उन सबको आप एक ब्लेंडर में डाल दें, 1 गिलास पानी डाल के उनको अच्छे से ब्लेंड करें। जब वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बस वो पानी छान के पी लें। बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप लगातार 45 डेज तक ये पानी पीते हैं, ये जूस बना के पीते हैं, उसके बाद जब आप चेक करवाएंगे तो आपका शुगर लेवल जो है काफी कम हो गया होगा, काफी मैनेज हो गया होगा, और आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि काफी सारी इंप्रूवमेंट है। ऐसे ही आंवला और मेथी भी बहुत फायदेमंद होते हैं। आंवला और मेथी 2 ऐसी चीजें हैं जो पेंक्रियाज में इंसुलिन प्रोडक्शन में बहुत मदद करते हैं। यानी कि वो प्रोडक्शन, इंसुलिन जितना बनना चाहिए वो सही मात्रा में बनता है अगर आप आंवला और मेथी लेते हैं तो। और इस रेडीमेड डाइट बैलेंस जूस में भी वो आंवला और मेथी दोनों चीजें हैं। तो ये जो जूस हमने बनाया है, इसको डेली बनाना है, फ्रेश आप लेंगे, इसको कम से कम 45 डेज तक लेंगे, और इसके साथ अगर इसमें आंवला भी मिला देंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी और ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम घर में बना के भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो रेडीमेड चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको बहुत फायदा होगा। मेन एम तो ये है कि बीमारी को दूर भगाना है, बीमारी से बच के रहना है, और इसके लिए जरूरी है अपने लाइफस्टाइल को सुधारना। इसके लिए जरूरी है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना। खाली बैठ के जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है और ईटिंग हैबिट्स बिगड़ गई हैं, वो बीमारी का कारण बनती हैं। तो उनको तो छोड़ना होगा, उनको कम करना होगा। बीमार होने के बाद छोड़ना हो उससे बेटर है कि पहले ही उनको कम कर दें या छोड़ दें, ताकि बीमारी ना हो, और साथ में ये जूस लेते रहें तो बीमारी हमारे पास नहीं आएगी, हमसे दूर भागेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहना एक मेन एम होना चाहिए हर इंसान का। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ भी रहना होगा। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।